नमस्कार, मैं भोला सिंह फिर से आप सभी के बीच अपने टीम के पेज से लाइव आया हूँ। और आज एक ऐसा विषय पे बात करना चाहता हूँ आप सभी से, जो हम सभी के जीवन में मतलब कह सकते हैं कि एक अमूल्य धन है, जिस धन के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। मैं चाहूँगा कि आप इस पे अपने विचार, हमारा मार्गदर्शन जरूर करें। अगर मैं कहीं गलत जाऊँ तो आप सभी ज़रूर बताएं। लेकिन मुझे लगा कि हमें इस विषय पे बात करना चाहिए, क्योंकि हम सभी धन के पीछे पागलों की तरह, मतलब पूरी दुनिया हम कह सकते हैं कि पागलों की तरह बढ़ती जाती है, भागती जाती है। लेकिन जो हमारा अमूल्य धन है, हम उसको पास में है, उसको समझ नहीं पाते हैं। आज का हमारा जो विषय है समय, समय के ऊपर मैं आप सभी के बीच अपनी बातें रखूंगा। आप सभी से भी चाहूँगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो 100% सही हो। आप भी अपने विचार ज़रूर दें। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं अपनी कक्षाओं में कि समय का महत्व, समय का सदुपयोग या समय का अगर दुरुपयोग, ये सभी चीज़ हम अनुच्छेद के तहत या जीवन में कई लोग की समय से हर कार्य करना चाहिए, समय से हर एक कामों का सही रूप में खंडन करना चाहिए, ये सभी चीज़ हम लोग करते आए हैं, देखते आए हैं। लेकिन समय हमारे जीवन का एक, कह सकता हूँ कि अमूल्य अंग है, और ये एक सबसे बड़ा धन है। अगर जिस धन के पीछे हम सही रूप में भागते हैं, उससे भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो समय है वो सबसे बड़ा धन है। और समय के पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। समय का इंतज़ार करिए, समय के साथ चलने का प्रयत्न कीजिए। हमारे समाज में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, और वर्तमान स्थिति आप देख सकते हैं कि कोविड-19 ने तो पूरी तरह से रहन सहन ही बदल दिया। मतलब एक जो समय है हमारा सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, वो पूरी तरह से बदल गया। प्राचीन समय और आज का जो आधुनिक समय है, इसमें थोड़ा मैं अंतर बताना चाहूँगा। प्राचीन समय में लोग जो क्रियाकलाप है, मैं अंतर बताने का मतलब है क्रियाकलाप। प्राचीन समय में जो लोग होते थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो अपने आप को मजबूत रखने के लिए, हमने सुना भी है कहानियों में या पढ़ा है, या अपने दादा दादी से सुना भी है कहानियों में, कि पहले के लोग बहुत बलवान होते थे। बलवान ऐसा नहीं है कि आज के लोग नहीं हैं, आज के लोग भी हैं, लेकिन पहले के लोग जो कहानी सुनते हैं तो ऐसा फील होता है, मालूम चलता है कि पहले के लोग हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे, और थे भी। उसका एक रीज़न था समय। समय की पाबंदी उनके पास थी, समय के साथ वो चलना जानते थे, समय से हर एक कार्य को करने की क्षमता रखते थे। लेकिन आज जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, मतलब जनरेशन जैसे ही बदल रहा है, समय को हम लोग ताक पे रख दिया है। ताक का मतलब उसका कोई परवाह ही नहीं, समय के साथ खेल रहे हैं। लेकिन वास्तविक चीज ये है कि कुछ दिन के बाद समय हमारे साथ खेलेगा, या खेल भी रहा है। इसे हमें समझने की, बस वो जो हमारे दिमाग में एक कला आ जाए समझने की, जितना जल्दी समझ ले वो हमारे लिए बेटर होगा। क्योंकि समय ही हम सभी को
प्रबल बना सकता है, सबल बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है, और समय के साथ नहीं चले तो निर्बल भी बना सकता है, या हम एक तरह से कह सकते हैं तो पूरी तरह से टूट भी सकते हैं। तो समय का सदुपयोग, मैं कुछ चीजें आप सभी के सामने रखता हूं कि आप अगर समय का सदुपयोग करेंगे तो जिस परिणाम के लिए दिन रात आप मेहनत करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि जिस परिणाम के लिए आप दिन रात लगे होते हैं, मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, निश्चित ही आपका परिणाम सकारात्मक होगा और आपको खुशी महसूस कराएगा। क्यों? क्योंकि आपने समय से अपने कार्य को अंजाम दिया। लेकिन वहीं पे अगर जो लोग समय को नकार दिए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, या एकदम टाइम पे, मतलब अभी टाइम है और उसी टाइम पे कार्य करना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से कहता हूं या तो उनका प्लान बर्बाद हो जाएगा या तो उनका सिस्टम पूरी तरह से खराब हो जाएगा, और ये कह सकता हूं कि वो अपने कार्य में सफल नहीं होंगे। तो समय का सदुपयोग से जो फायदा है एक ही है कि आप समय के साथ चले तो आपके परिणाम अच्छे आएंगे। लेकिन अगर समय को आपने किनारा कर दिया, ताक पे रख दिया, तो उसके रिजल्ट भी आपको बहुत ही घातक होंगे। उसके बाद है जो हमारा जीवन, एक निश्चित समय के लिए इस धरती पे हैं हम। अब इसी में लगभग पहले के जमाने के लोग 100 वर्ष तक भी जी लेते थे। आज हम लगभग ज्यादा अगर औसतन माना जाए तो 70%, मतलब लोग 70 साल 60 साल की उम्र में चल निकलते हैं। अपने समय से पहले ही एक जो उम्र भगवान ने बनाई है उसको पहले ही अलविदा बोल के निकल लेते हैं। जो हमें वो सीमित समय है, उस सीमित समय में अपने समाज के लिए उस समय का, या उस समय के लिए आपने क्या किया। आप अभी भी इस धरती पे हैं, आपने कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 30 साल, आपने इस धरती से बहुत कुछ लिया है। आप समय के साथ साथ समय को क्या दिए हैं, आप एक बार एनालाइज करने बहुत जरूरी है। निश्चित समय में जो निश्चित जीवन है, उस निश्चित समय में आपने कितनी सार्थकता दिखाई है। सार्थकता दिखाना मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप सामाजिक बन जाइए, ये आपके ऊपर है। सामाजिक बनेंगे, आपके और आपके क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात होगी, और हम भी आपको सलाम करेंगे और करते हैं जो लोग भी इस क्षेत्र में हैं। लेकिन सार्थकता का मतलब वो व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है या राजनीतिक भी हो सकता है, लेकिन जीवन की सार्थकता को समझिए। और मैं इसलिए विशेष जोर दे रहा हूं क्योंकि कई लोग हार मान जाते हैं, तो वो अपने आप से नहीं, समय से हार मान जाते हैं। समय मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान। वो अपने भूत से परेशान है, अतीत को ले, या भविष्य के आने वाले मतलब समस्याओं से परेशान है। वर्तमान का उन्होंने कभी सोचा नहीं। जो प्रेजेंट चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसके बारे में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जो मैंने अनुभव किया है, मैं आपको बता दूं, मैं भी अपनी लाइफ का बहुत कह सकता हूं कि दूसरी जिंदगी जी रहा हूं। कभी इस मोड़ पे चला गया था कि टूट चुका था, लेकिन आप सभी के दुलार, भाई, माँ बाप का स्नेह फिर से हमें वो ऊर्जा दिया, उस जीवन की सार्थकता को बताया। और मैं फिर आप सभी के पास, आपके सभी के साथ कहने का मतलब है, यह जीवन, यह जो समय सार्थक चीजों के लिए बना है। आप अपनी सार्थकता को सिद्ध कीजिए, या व्यक्तिगत जीवन में हो तो अपने परिवार के लिए, और सामाजिक जीवन है तो वही आपका बहुत बड़ा बृहद परिवार बन गया है, उसके लिए भी आप अपनी सार्थकता सिद्ध कीजिए।
आप अभी तक जितनी जिंदगी जी लिए हैं, आप एक बार सोचिए कि आपने प्रकृति से कितना चीजें लिया है और आपने प्रकृति को कितना दिया है। आपने समय से सब कुछ लिया है, XYZ जिसको हम बोलते हैं, लेकिन आपने उस समय के लिए क्या दिया है, एक बार ये सोचने की बात है। और यह मैं व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूं कि समय का दुरुपयोग, अभी तक तो मैं सदुपयोग पे बात किया कि क्या फायदा होगा, क्या सार्थकता करेंगे, मतलब आपको वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान के समय पे ध्यान रखना चाहिए, वर्तमान के स्तर मतलब अपना आपका जो स्तर है उसको पहचानना चाहिए और उसके मुताबिक कार्य करना चाहिए, अपने समय का सही प्रयोग। लेकिन व्यक्तिगत अनुभव जो है, हम सभी, हमारे कुछ दोस्त जो आपस में जो साझा होती है बातें, उसके आधार पे जो मैंने अनुभव देखा है, समय के साथ हमने बहुत खेला है और कभी कभी लगता है इसीलिए समय हमारे साथ खेल रहा है। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हम किस राह पे हैं, कहाँ हैं। समय रहते हमने कुछ चीजें क्यों नहीं बदली अपने आप, लेकिन उसका दुष्प्रभाव ऐसा है कि ना हम चाह के भी किसी को बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने जिस समय में सही रास्ते चुनने थे हमने चुना ही नहीं, हमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। जो समय हमारा सुनहरा था, हमारे माता पिता, हमारे अध्यापक या हमारे अभिभावक जिस तरह से हमारी हर फैसिलिटी को पूरा किए, उस समय हम उस समय के मतलब पानी की तरह बहा दिया हम लोगों ने। और हम मानते हैं कि हमारे उस समय के मतलब दरकिनार होने से, जो समय मतलब स्वर्णिम समय मिला था, उसमें हमने अपने आप को नहीं बदल पाए और उसका अभी भी दुख है और आगे भी दुख रहेगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उन तमाम युवा भाइयों को जो हमारे से नीचे, पिछली मतलब बोल सकते हैं कि हमसे जो छोटे हैं, उन सभी से निवेदन है, गुजारिश है कि आप अपने समय को समझिए, अपने पोजीशन को समझिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली है और आप ट्रैक जो है, ट्रैक सही ट्रैक पे अगर है तो बिल्कुल बढ़ते रहिए, और गलत ट्रैक पे खुदा न खास्ता चले गए हैं तो रिटर्न होना बहुत ज़रूरी है। समय से बदलिए अपने आप को, बहुत ज़रूरी है। मैं लास्ट पॉइंट आप सभी के बीच में रखूंगा और ये खासकर उन युवा भाइयों के लिए है, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूं और मैं चाहता हूं कि जो मैंने गलती की या जो मेरे ग्रुप के लोग मुझसे जो भी बातें साझा किए हैं समय से रिकॉर्डिंग, उसके अंतर्गत आने वाली जो मतलब लोग हैं, पीढ़ी है, उस समय के सदुपयोग को समझे, समय के महत्व को समझे, तब जाके वो सबल बन सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं। उसमें आज के जो युवा हैं और छात्र, ये दोनों अलग अलग मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ हम मानते हैं कि मतलब बचपन से शुरू होती है और 10 तक हम एक अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं कि हमारा स्टूडेंट जीवन चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम 10 पास करने वाले थे या पास हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कबूतर के पंख आ गए, और तब से हम अपने समय को धीरे धीरे दूसरे राह में बदलना शुरू कर, जो समय मिला सही रूप से हम नहीं जाते। तो मैं उन युवाओं से बोलूँगा कि आप एक समाज के बदलाव के सबसे बड़े मतलब बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी आप उस समाज के लिए हैं, अपने परिवार के लिए हैं। आप सभी समय से सब कुछ करिए, समय के साथ चलने का प्रयत्न कीजिए। हार तो मन में होना ही नहीं चाहिए, और अगर हार भी गए ना तो आपने ये तो डायलॉग सुना ही होगा कि हार के आगे ही जीत है।
जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे कि आपने गलती की है, आपने हार मतलब आपके जिंदगी में हुआ है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपने तमाम ऐसी कहानी देखी होगी, सुनी होगी या पढ़ी होगी अपने जीवन में। तमाम ऐसे, जैसे कि आप जो सिद्धार्थ थे बड़े होके बुद्ध बन गए, उनके जीवन में सुखी सुख था, लेकिन जब उन्होंने वर्तमान जो समय को जाना, उसके बाद उनकी जीवन दशा ही बदल गई। तो भाइयों, हम सभी को अपने समय को समझना है। समय के साथ मत खेलिए, चाहे वो कोई भी हो, लड़के हो, लड़कियां हो या अभिभावक हो। समय बहुत मतलब बांध के रखिए समय को। आप अपना कीमती समय बर्बाद मत कीजिए, सदुपयोग कीजिए उसका, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ और सही कामों में। क्योंकि आज का जो युवा है वो 90% ट्रैक बदलने की जो क्षमता उनके अंदर है वो बहुत कम होती है और तुरंत उनका बदल जाता है। मैं उन सभी युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप भूत और भविष्य, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये दोनों मिथ्या हैं, गलत हैं। आप वर्तमान पे ध्यान दीजिए। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ, और आपके बहुत चहेते खिलाड़ी हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह जब पहली बार आईपीएल शुरू हुआ था, उनका समय था उस समय, और सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उनको 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया, क्योंकि वो बहुत जल्द उन्होंने आईपीएल शुरू किया और विश्व कप जिताए थे। 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने थे, और उन समय वर्तमान समय में वो बहुत बड़े क्रिकेटर के रूप में उभरे थे, और जिसके वजह से कंपनी ने उन्हें 16 करोड़ रुपए में सबसे बड़ी बोली लगा के खरीदा था। लेकिन आज जो आईपीएल होने वाला है, आपको मालूम होगा कि उस युवराज सिंह को सिलेक्शन भी शायद नहीं हुआ। मतलब वो उस समय मतलब भूत में बहुत स्टार थे और प्रेजेंट कर रहे थे अपने आप को बेस्ट, इसीलिए उसके मुताबिक उनको 16 करोड़ में खरीदा गया। वही युवराज हैं, वही टैलेंट है उनके अंदर, लेकिन आज का जो समय है उन्होंने अपने आप को बरकरार नहीं रखा है, जिसके वजह से उनको लेने तक भी लोग मतलब कोताही बरत रहे हैं। तो मेरा बस उदाहरण बताने का एक ही मतलब है कि समय बलवान है, समय के महत्व को समझिए, आप अपने स्तर के अनुसार इस वर्तमान में जिए। भूत और भविष्य पे ध्यान मत दीजिए कि मेरा भूत बहुत खराब चला गया, हो सकता है खराब चला गया। वर्तमान में जिस सिचुएशन में उसको सुदृढ़ बनाइए, मजबूती प्रदान कीजिए, तब जाके आपका भविष्य निश्चित तौर पे, जब आपका वर्तमान सही होगा तो भविष्य सही होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप जब भविष्य पे ध्यान दे देंगे और वर्तमान पे आप ध्यान नहीं देंगे, तो ये जो समय है बर्बाद होगा, तो निश्चित तौर पे आपका भविष्य बर्बाद होगा ही होगा। तो मैं पुनः अपनी बात समाप्त करते हुए मैं आप सभी से बोलूँगा कि समय को समझिए और इसका सदुपयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।